वालेकुम अस्सलाम। हेलो। आप में से जितने लोग आ गए हैं वो अटेंडेंस लगा लें, और वो लोग जिन्होंने अभी तक अपनी प्रोफाइल सबमिट नहीं करवाई है वो अपनी प्रोफाइल सबमिट करवा लें। कितने लोग ग्रुप के हैं? 132 माइनस 162। हम लोगों ने तकरीबन 70 लोग आज या कल में रिमूव करने हैं। वो 70 लोग वो हैं जिन लोगों ने अभी तक प्रोफाइल सबमिट नहीं करवाई है। तो आपके पास लास्ट चांस है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप दोबारा से पंजाब आईटी बोर्ड के किसी कोर्स में इनरोल हो सकें, क्योंकि आपने को जो मौका मिला हुआ है आप उससे इस्तेफादा हासिल नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त या कोई और जिसने अभी तक प्रोफाइल सबमिट नहीं करवाई है, अगर आपको लगता है तो आप उनको यहाँ पर बता दें। ठीक है जनाब आली। आज हमारे पास टाइम कम है और हम लोग काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इतने मैं दो क्वेश्चंस के आंसर कर दूं। एक तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था, कौन सा आया था, ये वाला आया था, क्यूरेटेड। ये इसको जो भी वर्ड पढ़ेंगे, बैकलिंक्स कौन से होते हैं? क्यूरेटेड बैकलिंक्स वो वाले बैकलिंक्स होते हैं जो आप एक ऑलरेडी जो पब्लिश पोस्ट होती है उधर से आ रहा था। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने गेस्ट पोस्ट में ये पढ़ा था ना कि गेस्ट पोस्ट क्या चीज़ होती है। आप किसी शख्स को पैसे देते हो और आप उसे कहते हैं, पैसे देते हो या आप उसको ब्लॉग की पोस्ट लिख कर देते हो और कहते हो कि ये ब्लॉग की पोस्ट जो आर्टिकल है ये आप हम अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट कर लो, और दरमियान में क्या कर आ जाए, हमारी वेबसाइट को लिंक बैक लिंक ऐड कर देना। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। गेस्ट पोस्ट में क्या होता है कि हम मुख्तलिफ ब्लॉग्स जो होते हैं उनको आर्टिकल लिख कर देते हैं और उनको कहते हैं कि आप ये आर्टिकल पोस्ट कर दो, और इस पोस्ट के दरमियान में एक लिंक हमारी मेन वेबसाइट पे भी ऐड कर दें। ठीक है, लेकिन क्यूरेटेड बैकलिंक में क्या होता है? क्यूरेटेड बैकलिंक में आप ऐसे नहीं करते हैं। होती तो ये बिल्कुल सेम गेस्ट पोस्ट ही है, लेकिन इसमें आप नई गेस्ट पोस्ट नहीं लिखवाते हैं, बल्कि जो आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश्ड होते हैं आप कहते हैं कि आपको उसमें से बैकलिंक दे दिया जाए। फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल फॉर एग्जांपल 2015 में पब्लिश हुआ था, आप उस वेबसाइट के ओनर को कहते हो कि मैंने नई पोस्ट के अंदर से लिंक नहीं लेना है। ठीक है, मैंने किस में से लेना है? मुझे कोई जो आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले या 1 साल पहले या 1 महीना पहले की जो पोस्ट ऑलरेडी पब्लिश हुई भी है, मुझे उसमें से जो है उस आर्टिकल के दरमियान में कहीं से भी एक बैकलिंक दे दो। समझ आ गई क्यूरेटेड बैकलिंक क्या होता है? गेस्ट पोस्ट में हम क्या करते हैं, एक नई पोस्ट लिखते हैं, उसको पब्लिश करवाते हैं और उसके दरमियान से एक लिंक लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। क्यूरेटेड बैकलिंक में क्या होता है, जो पोस्ट ऑलरेडी पब्लिश्ड होती हैं, गूगल के ऊपर इंडेक्स होती है, गूगल के ऊपर रैंक्ड होती है, हम उसमें से एक अपनी वेबसाइट का लिंक लेते हैं। ऐसे लिंक को हम क्या कहते हैं? क्यूरेटेड बैकलिंक्स कहते हैं। समझ आ गई कि नहीं? फटाफट से हाँ या ना करें। एक तो ये वाला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन एक फीमेल स्टूडेंट का था, आई डोंट नो क्या नाम था, एम से कोई नाम था, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल एडिट करवा कर। दूसरा क्वेश्चन था, हाँ, मशेम शहबाज, आई डोंट नो इस नाम को किस तरह से पढ़ेंगे। बिल्कुल, क्यूरेटेड बैकलिंक जो है ज़्यादा जल्दी रैंक होता है, क्योंकि क्यूरेटेड बैकलिंक जो है वो वाले आर्टिकल्स होते हैं जो ऑलरेडी गूगल के सर्च के अंदर नज़र आ रहे होते हैं, वो ऑलरेडी रैंक होते हैं और इंडेक्स होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, क्या नाम था, जो भी इतना मुश्किल सा नाम है, क्या नाम है, मशेम शहबाज। ठीक है, दूसरा नाम जो है वो मशेम शहबाज है। उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि
उन्होंने 6 गिग्स बनाए हुए हैं, उसमें से 3 गिग जो हैं वो नज़र आते हैं, बाकी 3 नज़र नहीं आ रहे होते। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 2-3 पॉसिबिलिटी है। मैंने चेक किया था, शायद इन्हीं का गिग था। इन्होंने अपने गिग के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है रिव्यू का, कि आई विल राइट रिव्यू फॉर यू, यानी कि कोई कंटेंट राइटिंग का गिग है और दरमियान में इन्होंने रिव्यू का वर्ड मेंशन किया है। अगर आप गूगल के ऊपर फाइवर के ऊपर इस तरह के वर्ड्स मेंशन करते हैं कि आई विल राइट रिव्यू, आई विल कंप्लीट योर असाइनमेंट, आई विल कंप्लीट योर होमवर्क, तो ये 3-4 वर्ड्स जो हैं फाइवर के ऊपर से, ये 3-4 सर्विसेज फाइवर के ऊपर सेल करना जो है वो क्या है, इलीगल कंसीडर किया जाता है। तो एक वजह ये हो सकती है कि इनके गिग नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि गूगल फाइवर ने इनके गिग को कंसीडर ही नहीं किया हुआ, उसको स्पैम में डाला हुआ है। ठीक है, वो सर्च रिजल्ट में भी नहीं आ रहे होंगे अगर वो बाय रिक्वेस्ट में नहीं है। दूसरी क्या वजह है? दूसरी वजह ये है कि फाइवर का एक न्यू फीचर है, उसके अंदर वो सिर्फ वही गिग दिखाते हैं बाय रिक्वेस्ट में जो कि रेलिवेंट हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक गिग लगाया हुआ है कुकिंग से रिलेटेड, एक गिग लगाया हुआ है आपने राइटिंग से रिलेटेड, थोड़ा अगर आपको राइटिंग से रिलेटेड बाय रिक्वेस्ट नज़र आ रही है तो आपको गिग भी राइटिंग से रिलेटेड ही नज़र आएगा, कुकिंग वाला नज़र नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि वो रेलिवेंट गिग्स आपको दिखाते हैं जब आप लोग बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं। तो ये 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपके जो हैं पूरे के सारे गिग नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी वो ये है कि आपको जो 3 गिग नज़र नहीं आ रहे हैं, उन 3 गिग के अंदर आपने कोई ना कोई फाइवर के रूल की ब्रीच की हुई है, जो कि आपने वहाँ पे फाइंड करना है। क्या हो सकता है उसमें? ये हो सकता है कि आपने फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन में या उसके पैकेजेस के अंदर रिव्यू का वर्ड एक तो मेंशन किया। ये वाला गिग तो खैर मैंने खुद चेक किया था, आपका शायद आपका ही था, मुझे पक्का भी याद नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने डॉलर का साइन किसी जगह पे डाला है। तीसरा क्या हो सकता है कि आपने अपने एक ही गिग के अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज दे रहे हैं। एक गिग के अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज कैसे देते हैं कि आपने लगाया हुआ है आई विल राइट आर्टिकल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ऐसे। ठीक है, एक ही गिग के अंदर जब आप 3-4-5 किस्म की सर्विसेज दे लेते हैं तो फाइवर आपके गिग को स्पैम कंसीडर करता है। फाइवर कहता है आप जो गिग बना रहे हो एक गिग के अंदर एक ही चीज़ को फोकस करो। ठीक है, आई होप ये वाला सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट ऑनलाइन आंसर बैकलिंक रिलेटेड जो हो जाते हैं इजीली, मीन वेबसाइट ओनर हमारा, बिल्कुल वेबसाइट ओनर आपको बैकलिंक ले देंगे, लेकिन उसके लिए आमतौर पे वो पैसे चार्ज करते हैं। ठीक है, कोई भी काम आप कोई बंदा मुफ्त में नहीं कर रहा होता, बल्कि सपोज करें कि अगर आपका ब्लॉग है, उसकी एक पोस्ट ऑलरेडी रैंक हुई भी है और कोई बंदा आपसे आगे कह दे कि मुझे बैकलिंक दे दो, डेफिनेटली आप उसको फ्री में बैकलिंक नहीं दोगे। आप कहोगे तो मेरा पेज पहले ही रैंक हुआ हुआ है गूगल के ऊपर, इंडेक्स हुआ हुआ है, रैंक हुआ हुआ है, मैं तुम्हें फ्री में बैकलिंक क्यों दे दूँ। ठीक है, तो आमतौर पे इस तरह से ये बैकलिंक नहीं मिलते हैं, उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन के जवाब मैंने सोचा था कि मैं लेक्चर के दरमियान में इसलिए दे दूंगा ताकि मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों के और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। एनीवे, हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं और आज हम लोगों ने क्या पढ़ना था। हाँ, मैं आपके साथ एक ऐसी पहले हम लोग सोशल सिग्नल्स पढ़ लेते हैं, जो कि मैं कल भूल गया था। सोशल सिग्नल्स पढ़ लेते हैं कि सोशल सिग्नल्स क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, सोशल सिग्नल्स क्या होते हैं? सोशल सिग्नल्स होते हैं, ये कर्ड बैकिंग का गिग लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे वेबसाइट के ओनर्स हैं जो आपके बैकलिंक्स लगा लेंगे तो आप लगा लें इसका गिग। वैसे आमतौर पे ये वाला गिग सिर्फ वही लोग लगाते हैं जिनके पास अपना ब्लॉग जो है वो क्रिएटेड होता है, इंडेक्स होता है। ठीक है, रैंक होना जरूरी नहीं है, इंडेक्स होना जरूरी है। ठीक है, हम लोगों ने कल सोशल सिग्नल नहीं पढ़ा। सोशल सिग्नल्स क्या होते हैं? सोशल सिग्नल्स होते हैं ये बैकलिंक की तरह के ही होते हैं। फर्क क्या होता है? बैकलिंक्स जो है वो जनरल वेबसाइट से आ रही होती हैं, लेकिन सोशल सिग्नल्स कहाँ से आ रहे होते हैं? सोशल मीडिया की वेबसाइट से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक वेबसाइट का लिंक फेसबुक के ऊपर शेयर करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? एक सोशल सिग्नल काउंट होगा। ठीक है, सोशल सिग्नल की बात समझ आ गई है। इसी तरह सोशल सिग्नल किस तरह से आ सकता है? मैं वेबसाइट का लिंक ट्विटर के ऊपर शेयर करता हूँ तो वो भी एक सोशल सिग्नल काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह और जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, अगर मैं उनके ऊपर लिंक शेयर करता हूँ तो वो सोशल सिग्नल काउंट होते हैं। इवन अगर हम लोग बात कर लें यूट्यूब की, या अगर हम लोग बात कर लें पिंटरेस्ट की, ठीक है, ये भी सोशल शेयरिंग या सोशल उसकी वेबसाइट के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि सोशल सिग्नल्स होते हैं आमतौर पे ये नो फॉलो होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बैकलिंक मिल रहा है फेसबुक से तो वो आमतौर पे क्या होता है? वो नो फॉलो होता है। लेकिन जनरली अगर बात करें, सोशल सिग्नल्स आर बेटर देन बैकलिंक्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करें
कि गूगल सर्च इंजन कौन सी इन दोनों में से सोशल सिग्नल में से और बैकलिंक्स में से किस चीज़ को ज़्यादा बेहतर कंसीडर करता है, तो आमतौर पे जो सर्च इंजन है यानी कि गूगल सर्च इंजन वो कहता है कि अगर आपके पास 100 बैकलिंक्स आ रहे हैं और 100 सोशल सिग्नल्स आ रहे हैं तो 100 सोशल सिग्नल्स ज़्यादा बेहतर हैं एज कम्पेयर टू 100 बैकलिंक्स के। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है। क्यों बेहतर है? वो बेहतर इसलिए है क्योंकि बैकलिंक्स तो आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर बना सकते हैं। ठीक है, गूगल ये कंसीडर कर सकता है कि एक बंदा अपनी वेबसाइट के खुद से बैकलिंक 10,000 बना सकता है, मुख्तलिफ हम लोगों ने जो तरीके पढ़े हैं उसके थ्रू जाके। लेकिन सोशल सिग्नल का क्या है? सोशल सिग्नल के ऊपर हम लोग ये कंसीडर करते हैं या गूगल सर्च इंजन ये कंसीडर करता है कि जैसे फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर जेन्युइन लोग हैं, यानी कि अगर आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर कुछ शेयर कर रहे हो तो ये आप अपनी मर्जी से शेयर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं शाहिद मलिक की प्रोफाइल के ऊपर जाके अगर लिंक शेयर कर दूंगा तो ये शाहिद मलिक की मर्जी है कि वो मेरे लिंक को अप्रूव करे या ना करे। ठीक है, अगर वो अप्रूव कर लेगा तो मुझे सोशल सिग्नल मिल जाएगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए सोशल सिग्नल को ज़्यादा जेन्युइन और ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा नेचुरल कंसीडर किया जाता है अगर हम लोग बात करें बैकलिंक्स के। और ये मैंने काफ़ी बड़ा ट्राई भी किया हुआ है कि अगर आपकी कोई पोस्ट रैंक नहीं हो रही है तो आप अपनी पोस्ट को सोशल सिग्नल्स दे दो बहुत सारे, तो उससे आपकी पोस्ट जो है वो रातों रात जो है वो इजीली क्या हो जाती है, रैंक हो जाती है। ठीक है, अगर उसका इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, फॉर एग्जांपल वो 10वें नंबर पे रैंक हो रही थी, आप अगर उसको बहुत सारे सोशल सिग्नल दे दो तो 1-2 दिन के अंदर अंदर ही जो है वो टॉप 3 के अंदर आ जाती है। तो सोशल सिग्नल क्या होता है? गेटिंग बैकलिंक फॉर योर वेबसाइट फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और कौन से होते हैं, पिंटरेस्ट, या कौन कौन से वेबसाइट्स होते हैं, एक तो जहन में नहीं आता ना जब बात करो तो कि कौन कौन से होते हैं। फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस तो है नहीं हमारे पास, लिंक्डइन, हाँ लिंक्डइन मैं कैसे भूल गया हूँ, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस खत्म हो गया है, रेडिट को भी उन्होंने इसी में डाला हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, जब आप इनसे लेकर आते हैं अपनी वेबसाइट के लिंक्स तो उनको हम क्या कहते हैं? सोशल सिग्नल कहते हैं। अचानक ही लॉगिन हो गया, अच्छा जी। ऐसा किसी का कोई क्वेश्चन है सोशल सिग्नल से रिलेटेड तो फटाफट से पूछ रहे हैं कि सोशल सिग्नल कैसे, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। ठीक है, अगेन से करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये फेसबुक का ग्रुप है, इधर कोई भी वेबसाइट शेयर करूंगा उसको क्या मिल जाएगा? सोशल सिग्नल मिल जाएगा। इंस्टाग्राम से हमें नहीं मिलता क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किए जाने वाले लिंक क्लिकेबल नहीं होते। हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में शेयर की जो बायोग्राफी होती है उसमें शेयर करेंगे तो फिर होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ सोशल सिग्नल चेक कैसे करते हैं। हम लोग गूगल पे जाएंगे और क्या कहेंगे? सोशल सिग्नल चेकर लिख लेंगे हम लोग और हमारे पास सोशल सिग्नल्स चेकर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास काफी सारे सोशल सिग्नल की जो सर्विस है ना, फाइबर के ऊपर सेल करना जो है ना अलाउ नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त सर्विस है। मेरे ख्याल से मैंने अपने फ्रीलांसिंग के कैरियर में जितने पैसे सोशल सिग्नल सर्विस देकर कमाए हैं ना, शायद ही किसी और चीज़ से कमाए हो। लेकिन अब ये सर्विस जो है ना ब्लॉक हुई हुई है, फाइबर ने सर्विस अलाउ नहीं की हुई है क्योंकि फेसबुक वगैरह ने फाइबर को मना किया हुआ है कि आप सोशल सिग्नल की सर्विस अलाउ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप लिंक खुद डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, कमेंट में जो लिंक नहीं, कमेंट में लिंक नहीं, सिर्फ मेन पोस्ट। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। फटाफट से कोई बंदा अपने ब्लॉग का लिंक यहाँ पे पोस्ट करे, फटाफट से देखते हैं कौन किसका ब्लॉग आता है सबसे पहले। एक बंदा अपने ब्लॉग का लिंक यहाँ पे फटाफट से पोस्ट करे और फिर मैं आपको एक सोशल सिग्नल बनाकर दिखाता हूँ किसका लिंक आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं जिस बंदे का लिंक सबसे पहले आएगा हम लोग उसका, मैं आपको उसका फटाफट से एक सोशल सिग्नल बनाकर दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, हमारे पास जो लिंक ही गलत दिया जोहेब ने, जोहेब इकबाल आपने लिंक गलत दिया, आपने ब्लॉगर का लिंक दे दिया, ब्लॉगर के ब्लॉग का लिंक देना था। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं तो ब्लॉगर के ऊपर लॉग इन हो जाऊंगा। चलें, अच्छा जोहेब इकबाल ने दिया है हमें लिंक, आप हमें जोहेब अपने ब्लॉग का लिंक प्रॉपरली दें ताकि हम उसके ऊपर जाएं। क्या नाम, मुझे नाम बताएं, मेरे सर्च रिजल्ट के अंदर आ रहा होगा फटाफट से। यार आप लोग सो गए सारे, कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है।
चलें, अच्छा हमारे पास दूसरा आ गया बेस्ट गिफ्ट आइडियाज और वट एवर। ये चलें, अच्छा सुहेब इकबाल के बैकलिंक देख लें। ठीक है, हम लोग यहाँ पे गए, ये एक वेबसाइट है जैसे कि मैंने अभी गूगल किया, सोशल सिग्नल चेकर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये वेबसाइट मुझे बताएगी कि इनके कितने बैकलिंक सोशल सिग्नल बने हैं। तो इनके कितने सोशल सिग्नल बने हुए हैं, इनका कोई भी सोशल सिग्नल नहीं बना हुआ है, 0000 लिखा आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फॉर एग्जांपल इसको ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ग्रुप के अंदर शेयर किया इनकी वेबसाइट को, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर दोबारा से चेक करते हैं, और इनकी वेबसाइट पे कितने सोशल सिग्नल आ गए, फेसबुक के 1 आ गए। ठीक है जी, ये बात सबको समझ आ गई हम लोगों ने किस तरह सोशल सिग्नल बनाया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सोशल सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हैं। सोशल सिग्नल क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को, हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ के अंदर पढ़ा था कि आपने ऐसी थीम सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपकी पोस्ट के आखिर में हमेशा शेयरिंग का बटन हो। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल हम इनकी ब्लॉग का एक आर्टिकल ओपन कर लेते हैं, और आप लोग देखें क्या इन्होंने क्या शेयरिंग का बटन लगाया हुआ है कहीं पे। आई डोंट थिंक सो, नहीं, इन्होंने शेयरिंग का बटन नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, जबकि मैंने आपको बताया था कि आपने वही थीम सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर सोशल शेयरिंग के बटन बने हुए हैं, और ये हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ के अंदर पढ़ी थी चीज़। ठीक है, तो हम कोई और एक और वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे लिंक ही गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सोशल शेयरिंग के बटन नहीं लगाए हुए, तो हम लोगों ने जो उसके अंदर पढ़ा था, किसने पढ़ा था, हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी आप कोई थीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि ऐसी थीम सेलेक्ट करें जिसमें आपके जो है सोशल शेयरिंग के बटन आ रहे हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर नहीं है तो डेफिनेटली लोगों को इनके वेबसाइट का लिंक शेयर करने में मुश्किल होगी। तो आप एक ऐसी थीम सेलेक्ट करें जिसके अंदर सोशल सिग्नल्स की ऑप्शन आ रही हो। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप पिंटरेस्ट पे शेयर करेंगे, फेसबुक के ऊपर करेंगे, ट्विटर के ऊपर करेंगे, काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं, उनके ऊपर करते जाएंगे तो आपको सोशल सिग्नल्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम लोग किस तरह से सोशल सिग्नल्स ले सकते हैं। ठीक है, ये आपने इससे चेक करना है, अगर आपने खुद से चेक करना है तो। ठीक है, हाउ टू गेट सोशल सिग्नल। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम लोगों को सोशल सिग्नल किस तरह से मिलेगा। ठीक है, हमारे पास एक ब्लॉग का लिंक आया है, तो इसके ऊपर चेक कर लेते हैं कि सोशल सिग्नल का लिंक, सोशल सिग्नल्स की शेयरिंग है इनके ब्लॉग के ऊपर या नहीं है। ठीक है, देखिए इनके ब्लॉग की पोस्ट के आखिर में सोशल शेयरिंग की ऑप्शन आ रही है, यानी कि एक बंदा इसको ट्विटर पे भी शेयर कर सकता है, पिंटरेस्ट से भी कर सकता है, फेसबुक वगैरह पे तमाम चीज़ों पे कर सकता है। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि इन्होंने अपने सारे आर्टिकल को हाईलाइट क्यों किया हुआ है, ये अगेंस्ट है फेसबुक गूगल की पॉलिसी के, नंबर 1। नंबर 2, इनकी थीम मुझे पसंद नहीं आई है। एनीवेज, हम लोग आते हैं कि हम लोगों ने सोशल सिग्नल किस तरह से इंक्रीज करना है। एक तो बहुत आसान सा तरीका, जैसे मैंने आपको बताया, आप फेसबुक के ऊपर जाकर वेबसाइट को शेयर करते हो तो सोशल सिग्नल इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रोफाइल से आमतौर पे एक ही इंक्रीज होता है। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर में कोई क्लाइंट आ जाता है सोशल सिग्नल का, या अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मिला हुआ है, या अगर आपने खुद से ही अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए सोशल सिग्नल हासिल करना है, तो कैसे कर सकते हैं। आप उसके लिए जा सकते हैं, एक वेबसाइट है जिसका नाम है admefast.com। ठीक है, एक वेबसाइट का नाम है admefast.com, आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पे लॉग इन नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मेरा इसके ऊपर अकाउंट ब्लॉक हो गया था आज से कुछ महीने पहले, और मैंने नया अकाउंट क्रिएट नहीं किया क्योंकि मैं इसको इतना यूज़ नहीं करता हूँ। तो आपने क्या करना है, आप में से कोई स्टूडेंट जो है, बल्कि आप सभी इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना लें। मंडे को जब आप में से कोई स्टूडेंट अपनी लॉगिन डिटेल्स मेरे साथ शेयर करेगा तो मैं यहाँ पर आपको बता भी दूंगा कि इस वेबसाइट को किस तरह से यूज़ किया जाता है, और इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए आप काफ़ी सारे किस्म के गिग्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट क्या करती है, ये वेबसाइट आपको सोशल सिग्नल देती है, फेसबुक लाइक्स देती है, ट्विटर के लाइक्स देती है, यूट्यूब व्यूज़ देती है, यूट्यूब के सब्सक्राइबर देती है। ठीक है, ट्विटर के लाइक, फेवरेट, ट्विटर के फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स,
ठीक है। तो ये आपको काफ़ी सारे किस्म के वो मिल जाता है। मुझे मेरी वेबसाइट यहाँ पे क्यों ब्लॉक हुई है, मेरा अकाउंट यहाँ पे क्यों ब्लॉक हुआ है, मेरा अकाउंट यहाँ पे इसलिए ब्लॉक हुआ है क्योंकि एक आईपी एड्रेस के ऊपर एक ही अकाउंट बनता है। तो मैंने अपने क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को ये चीज़ सिखा रहा था, उनको मैंने वार्निंग भी दी थी कि मैं अगर इसको यूज़ कर रहा हूँ क्लास के अंदर, तो हम इसको कोई और शख्स इसको लॉगिन ना करें। लेकिन स्टूडेंट कहाँ सुनते हैं अपने टीचर्स की। उन्होंने क्या किया, मैं स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा था, एक दो स्टूडेंट ने उस वक्त वहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया। जैसे उन्होंने अकाउंट क्रिएट किया, उनका तो अकाउंट ब्लॉक हुआ ही हुआ, साथ में मेरा भी अकाउंट उसी वक्त ब्लॉक हो गया। क्योंकि ये वाली वेबसाइट क्या कहती है, एक अकाउंट से एक ही अकाउंट, एक आईपी एड्रेस पे एक ही अकाउंट क्रिएट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ने मेरी बात नहीं सुनी थी, तो ड्यूरिंग लेक्चर ही मेरा अकाउंट जो था वो ब्लॉक हो गया था। और यहाँ पे जो मेरा अकाउंट था तकरीबन कम से कम भी 15 साल पुराना था, जो कि स्टूडेंट्स की मिस्टेक की वजह से ब्लॉक हो गया था। इसलिए जब से इसी वजह से मैं स्टूडेंट्स के साथ अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूँ, जैसे कि अपना फाइवर का अकाउंट नहीं शेयर करता हूँ या किसी भी किस्म का मैं इनके साथ स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर बाद में ट्रेनर्स को इशू होता है। बल्कि ट्रेनर्स को मना भी किया हुआ है कि आप इस तरह से चीज़ें मत शेयर किया करें, क्योंकि आपके ट्रेनीज जो हैं वो फिर कोई ना कोई इस तरह की हरकत कर लेंगे तो फिर आप हमें ब्लेम करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी इस तरह की प्रोफाइल्स वगैरह जो हैं वो ट्रेनीज के साथ शेयर ना करें, ठीक है। तो ये वेबसाइट काफ़ी ईजी है और इस वेबसाइट से आपको काफ़ी कुछ मिल सकता है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वेबसाइट का मकसद क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई इमेज बना हुआ हो तो वो भी आपको उसके थ्रू बता देता हूँ। इससे आपको क्या क्या मिल सकता है इस वेबसाइट से, आपको फेसबुक लाइक, फेसबुक शेयर, फेसबुक फॉलोअर्स, ठीक है, पोस्ट लाइक, पोस्ट शेयर, यूट्यूब के व्यूज वगैरह मिल सकते हैं, ट्विटर के से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें मिल सकती हैं आपको, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लें इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम के लाइक्स वगैरह, ठीक है, पिंटरेस्ट के फॉलोअर्स, पिंटरेस्ट के लाइक्स वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको इसके ऊपर मिल सकती हैं। अगर आप यूजर नेम पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगेट पासवर्ड में करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह से आप लोगों को सोशल सिग्नल चाहिए या अपने फेसबुक के ऊपर लाइक्स चाहिए, इसी तरह से दुनिया में और भी हजारों लाखों लोग हैं जिनको अपने फेसबुक पेज के ऊपर लाइक्स चाहिए या उनको भी क्या चाहिए, सोशल सिग्नल चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप एक्सचेंज करते हो। एक्सचेंज कैसे करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 10,000 अकाउंट्स हैं, वैसे तो यहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा अकाउंट है, ठीक है। 10,000 के 10,000 लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे पेज को लाइक करो, इसके बदले में हम आपके पेज को लाइक करेंगे, ठीक है। ये किस्म का एक्सचेंज है, यानी कि वो कहते हैं आप हमारी वेबसाइट को सोशल सिग्नल दो, इसके बदले में हम आपकी वेबसाइट को सोशल सिग्नल देंगे। तो अगेन तो कंसीडर करें अगर 10,000 लोग यहाँ पे हैं, वैसे तो इसके ऊपर 10,000 से भी ज्यादा लोग हैं, कोई लाखों में लोग हैं इसके ऊपर। तो इस तरह से इसके ऊपर क्या होता है, लाइक्स और शेयर्स वगैरह सब कुछ एक्सचेंज होते हैं, यानी कि वो कहते हैं तुम मेरी पोस्ट को लाइक करो, मैं तुम्हारी पोस्ट को लाइक करूंगा, तुम मेरी वेबसाइट को सोशल सिग्नल दो, मैं तुम्हारी वेबसाइट को सोशल सिग्नल दे दूंगा, या तुम मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लूंगा, या तुम मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखो, मैं तुम्हारी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लूंगा, या तुम मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, मैं तुम्हारे इंस्टाग्राम को फॉलो करूंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है कि आप इंडिविजुअल लोगों से बात करते हो, इन्होंने सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है, वहां पे लिखा आता रहता है कि इतने लोगों ने लाइक कर लिए, अब जब तक तुम इतने लोगों को लाइक नहीं करोगे तो तुम्हें मजीद लाइक या शेयर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये गिव एंड टेक है, बिल्कुल ठीक इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, कमर शहजाद ने लिखा है, बिल्कुल ये गिव एंड टेक का ही कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप इसको अभी फटाफट से एडमी फास्ट के पास अकाउंट बना लेगा, आप सिर्फ नाम और यूजर नेम और पासवर्ड ही लिखना है, और अगर वो लेक्चर के दरमियान में मेरे साथ मैसेज करके डिटेल शेयर करता है तो मैं आपको ये ऑपरेट करना भी सिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये वाली वेबसाइट यूज कर सकते हो सोशल सिग्नल हासिल करने के लिए अगर आप चाहो, और इसके थ्रू आपको सब कुछ मिल जाएगा, फेसबुक लाइक, फेसबुक शेयर, ट्विटर शेयर, जो भी चीज़ें आपको जहन में नजर आ रही हैं, समझ आ रही हैं, आपको सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आप अगर आप इस वेबसाइट को वाइजली यूज करो तो आप यहाँ पे इसके थ्रू भी काफी सारे गिग्स जो हैं वो फाइवर के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि कितने एक्सचेंज हो गए हैं, तो आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखें नंबर्स चल रहे हैं, ठीक है। ये लाइव एक्सचेंज को बता रहे हैं कि इस पर कितने कितने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी ही स्पीड से काम होता है, इसके ऊपर जो है ज्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश वगैरह।
हाँ, फेसबुक के ऊपर भी डेफिनेटली इस तरह से लोग एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको नहीं पता उस बंदे ने लाइक किया है या नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपरली नज़र आता है कितने लोगों ने लाइक कर लिया है और कितने लोगों ने लाइक नहीं किया। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे टिकटॉक फॉलोअर्स की भी ऑप्शन आ गई है, जो इनके पास पहले नहीं थी, इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाई है टिकटॉक फॉलोअर्स वगैरह की। ठीक है, बल्कि आपने नोट किया होगा, आपके कुछ होंगे फ्रेंड्स वगैरह फेसबुक वगैरह के ऊपर, उनकी जो पोस्ट होती है ना, उसके ऊपर इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हुए होते हैं, इमोटिकॉन्स बने हुए होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर इतने सारे लाइक्स आए होते हैं। उन्होंने आमतौर पे इसी टाइप की वेबसाइट से लिए होते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक वेबसाइट बताई ना, एडमी फास्ट, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, लाइक फॉर लाइक के नाम से भी है। ठीक है, काफ़ी सारी इस तरह की वेबसाइट है जहाँ से आप अपनी पिक्चर्स वगैरह के ऊपर लाइक्स ले सकते हो, कमेंट ले सकते हो, शेयर ले सकते हो, इस तरह की चीज़ें आप करवा सकते हो। ठीक है, शायद आप लोगों ने इस तरह से यूट्यूब के भी कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाइक होते हैं, व्यू नहीं आ रहे होते हैं, तो वो भी इसी तरह से इंक्रीज करवा रहे होते हैं अपने उसके ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा सोशल सिग्नल का लेक्चर, और यहाँ पे हमारी जो है वो SEO कंप्लीट होती है। इस वेबसाइट के ओनर को बेनिफिट ये होता है कि ये बेनिफिट जब भी समझ आएगा जब आप में से एक बंदा अकाउंट क्रिएट करेगा, क्योंकि जितना आसानी से मैंने आपको सिंपल बताया, ये वेबसाइट इतनी सिंपल वर्क नहीं करती है। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। तो वेबसाइट के ओनर को बेनिफिट ये होता है कि कुछ लोग यहाँ पे पॉइंट्स बनाते नहीं है, बल्कि क्या कर लेते हैं, पॉइंट्स परचेज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कंपनीज वगैरह होती हैं, वो कहते हैं हम लोग यहाँ पॉइंट्स बनाएंगे नहीं, यानी कि हम किसी और को लाइक नहीं करेंगे, उसके बदले में हमें क्या दे दो, उसके बदले में हमें कुछ पॉइंट्स दे दो। हम वो पॉइंट्स परचेज कर लेते हैं और उसके बदले में फिर वो उनको लाइक्स वगैरह दे देते हैं। ठीक है, ये चीज़ जब तक समझ नहीं आएगी, जब तक इनमें से कोई बंदा अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा SEO का लेक्चर। जितने भी थे हम लोगों ने SEO है मुकम्मल कर ली है। यूट्यूब वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो मैं आपके साथ वो जब यूट्यूब के लेक्चर वगैरह होंगे जब शेयर कर दूंगा। वैसे तो जो हमने जितनी भी SEO पढ़ी है अभी तक, और ये वाली SEO हर जगह पे इम्प्लीमेंट होगी। हर जगह से क्या मुराद है, वेबसाइट के लिए, ब्लॉग के लिए, यूट्यूब के लिए, और क्या चीज़ें होती है, अमेजोन के लिए, eBay के लिए, शॉपिफाई के लिए। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स का स्टोर है उसके लिए, यानी कि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी किस्म की वेबसाइट्स हैं उन तमाम वेबसाइट पे इसी तरह से ही SEO प्रैक्टिस होती है। इवन आपने जो फाइवर के ऊपर गिग्स बनाए हुए हैं उनके लिए भी सेम इसी तरह से ही SEO प्रैक्टिस होगी। बल्कि आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे ही आप फाइवर के ऊपर गिग बनाते हैं तो फाइवर आपको कहता है कि आप अपनी फाइवर के गिग को फेसबुक के ऊपर शेयर करो। वो क्यों कह रहा होता है, ताकि आपको सोशल सिग्नल मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल आप इस वेबसाइट से ट्रैफिक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ट्रैफिक लें, क्योंकि वो रियल ट्रैफिक नहीं होती। यानी कि लोग मजबूरी के तहत आपकी वेबसाइट पे आ रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी वेबसाइट को इसके बदले में ट्रैफिक मिल जाए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपके साथ एक SEO स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन किया था, आई डोंट नो, किसी स्टूडेंट ने एक मैसेज किया हुआ था, कोई फीमेल स्टूडेंट थी, मेरे ख्याल से किरण चौधरी नहीं थी, किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन किया था बैकलिंक से रिलेटेड, मेरे जहन में नहीं आ रहा है, तो बराए मेहरबानी वो दोबारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अच्छा तो अगर आपने अकाउंट बना लिया तो ज़रा क्या करें, एक इसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो मेरे साथ शेयर करते हैं, क्या करके, फेसबुक के ऊपर मैसेज करके। ठीक है, मैं पहले SEO स्ट्रेटजी शेयर कर दूं इतने, फिर मैं आपका लॉगिन करके यहाँ पे आप लोगों को ये वेबसाइट ऑपरेट करके भी दिखा दूंगा। कोई भी बंदा मेरे साथ जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड शेयर कर दे, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, तो मैं आपको यहाँ पे इसको ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी SEO स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ जो मैं खुद से जो है अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आर्टिकल लिखता हूँ। ठीक है, और आर्टिकल को मैं क्या करता हूँ, टोटली स्टेप 1 करके करते हैं। स्टेप 1, जब आप आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो इसमें आपने इसको क्या करना है, ऑन पेज SEO होना चाहिए आपका आर्टिकल। ठीक है, जब तक आपका आर्टिकल ऑन पेज SEO नहीं होगा, गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगी, चाहे आप जितने मर्जी बैकलिंक्स बना लें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब मैं ऑन पेज SEO की बात कर रहा हूँ तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैंने आपको मैसेज, चलें ठीक है, मेरे पास अभी मैसेज आ गया, मैं यहाँ पे अभी चेक कर लेता हूँ स्क्रीन हाइड करके, ताकि आप लोगों के पासवर्ड्स किसी और को ना नजर आए।
अच्छा, जब खामोशी से बात सुने, किसी को चीज़ समझ ना आए तो वो पूछ सकता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे कोई आर्टिकल लिखना होता है, मैं सबसे पहले उसके ऊपर आर्टिकल लिखता हूँ, ठीक है, प्रॉपरली आर्टिकल लिखता हूँ। ऐसा नहीं होता कि उसको सर से उतार रहा होता हूँ। मैंने आज जैसे आपको बात की, पहले भी हम लोगों ने उन पे जैसे में पढ़ा था, आप जितनी डिटेल में आर्टिकल लिखते हैं, जितने फैक्ट्स के साथ आर्टिकल लिखते हैं, गूगल को आपका आर्टिकल उतना ही ज़्यादा पसंद आता है और आपका आर्टिकल जो है वो रैंक हो जाता है। और अगर आपने अपने आर्टिकल को फैक्ट्स के हिसाब से लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई नई चीज़ लिखी हुई है जो कि ऑलरेडी सर्च इंजन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आपको गूगल आर्टिकल की बेस के ऊपर ही आपके आर्टिकल को रैंक कर देता है। ना ही आपको बैकलिंक्स बनाने पड़ते हैं, ना ही आपको सोशल सिग्नल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें एसईओ की, तो उसमें 90% जो रोल है वो आपके आर्टिकल का ही है, ठीक है। आर्टिकल जितने, अगर आपने आर्टिकल ही ज़बरदस्त किस्म का लिख लिया तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपको कोई बैकलिंक क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आर्टिकल लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 ये होता है, मैं अपनी वेबसाइट को जो आर्टिकल मैंने लिखा होता है उसको सबमिट करवाता हूँ, सबमिट टू इंडेक्स, ठीक है। अब ये सबमिट टू इंडेक्स कैसे होता है, एक तो ये तरीका है ना कि मैं इसमें आर्टिकल लिखा है मैं इसको छोड़ दूं और गूगल के रिपोर्ट्स क्या करें, खुद ब खुद मेरे आर्टिकल को रीड करने के बाद इंडेक्स कर लें, ठीक है। इसके अंदर टाइम लग सकता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी होती है कि मेरा आर्टिकल फटाफट से इंडेक्स हो जाए, तो मैं खुद से इंडेक्स करता हूँ। खुद से इंडेक्स करने के क्या तरीका है, मैं जाता हूँ गूगल कंसोल पे, ठीक है, थ्रू गूगल कंसोल। जबरदस्त आर्टिकल के अंदर वही चीज होनी चाहिए जो कि हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ के अंदर पढ़ा है, ठीक है। मैं अपने गूगल कंसोल पे जाता हूँ ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने जिस भी जोन सा भी आर्टिकल लिखा होता है, ये आपको टॉप के ऊपर बार नजर आ रही है, इंस्पेक्ट एनी यूआरएल, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, बल्कि यहाँ पे करके भी आपको दिखा देता हूँ, कोई रैंडमली ब्लॉगर के ऊपर मैं जाता हूँ, एक ये चीज आपको करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये ब्लॉग है जो कि हमारी लिस्ट के अंदर, इसी को उठा लेते हैं, अब्दुल राफे वाले को उठा लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ब्लॉग जो वर्डप्रेस का आपके सामने क्रिएट किया था, इसके अंदर से क्या करूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, यहाँ टॉप के ऊपर हमें कोई पेज मिल रहा है, इसका कोई पेज क्रिएट हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल इसी ब्लॉग को उठा लेते हैं, ठीक है। हमें, मुझे लगता है कि मैंने आर्टिकल लिखा है, ये इंडेक्स नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, ये आपको ऊपर इंस्पेक्ट यूआरएल लिखा नजर आ रहा होगा, मैं इसके ऊपर एंटर करूंगा, इसको यूआरएल को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूंगा, उसके बाद क्या कर लूंगा, उसको एंटर कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये टूल चेक कर रहा है कि क्या ये आर्टिकल ऑलरेडी गूगल के ऊपर है या नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या बता रहा है कि ये वाला जो आर्टिकल है वो ऑलरेडी क्या है, वो मुझे गूगल ऑलरेडी बता रहा है कि जो सा लिंक आपने सबमिट करवाया है ये ऑलरेडी गूगल के सर्च रिजल्ट के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये तो पुरानी वेबसाइट है, लेकिन जब मैं बिल्कुल नया आर्टिकल लिखूंगा तो आमतौर पे यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं आता है, ठीक है। वो लिखा आता है कि आपका आर्टिकल गूगल के सर्च रिजल्ट के ऊपर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वो लिखा हुआ आएगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का आपको क्या नजर आ रहा है, बटन नजर आ रहा है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा गूगल के रिपोर्ट्स के पास एक सिग्नल जाएगा कि इस वेबसाइट के ऊपर एक नया आर्टिकल आया है, ठीक है। और वो क्या कर लेंगे, मेरी वेबसाइट को विद इन 12 आवर्स के अंदर अंदर उसको इंडेक्स कर लेंगे, ठीक है। इसको 24 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन आमतौर, और इसको डेफिनेटली 5 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट भी लग सकते हैं, टोटली डिपेंड करता है गूगल के रिपोर्ट्स कितनी स्पीड से आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट पर क्या होगी, आमतौर में 5 से 10 मिनट के अंदर मेरी वेबसाइट जो होती है, जो मैंने नया आर्टिकल लिखा होता है वो इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। किस तरह से इंडेक्स किया है, मैंने गूगल कंसोल पर गया हूँ, ठीक है। अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट किया जिसका मैंने आर्टिकल अभी अभी पब्लिश किया था, उसका लिंक यहाँ पे डालता हूँ, क्या कहते हैं, टॉप के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाती है कि आप इस आर्टिकल को इंडेक्स करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं और वो फटाफट से क्या हो जाता है,
आर्टिकल का करेंगे, पूरे ब्लॉग का क्यों करेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाता है, आपका जो लिंक है वो यहाँ पर सबमिट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर गूगल को पता है कि अब हर बंदा जो है वो इस तरह से अपने आर्टिकल को इंडेक्स करवा सकता है फटाफट से, तो गूगल ने यहाँ पर लिमिट रखी हुई है, ठीक है। लिमिट क्या रखी है, गूगल ने कहा कि हम इस तरह की रिक्वेस्ट सिर्फ 30 काउंट करेंगे, यानी कि हर वेबसाइट की 30 आर्टिकल्स को आप इस तरह से सबमिट करवा सकते हैं। आप ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने 100 आर्टिकल क्रिएट किए आप 100 के 100 यूआरएल यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। आप सिर्फ 30 दिन के अंदर 30 ही करवा सकते हैं। आई डोंट नो कि अब इनकी लिमिट कितनी है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो सिर्फ 30 आर्टिकल पहले अलाउ करते थे आपको एक वेबसाइट के, कि आप डेली का एक इंडेक्स कर सकते हैं। अगर आपने 30 के 30 एक दिन में करना है तो आप 30 के 30 एक दिन के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई है। तो जब मैं ये वाला काम कर लेता हूँ और अगर जब मेरा आर्टिकल इंडेक्स हो गया और मैंने अच्छा सा उसको ऑन पेज एसईओ किया हुआ है, तो क्या होता है, मेरा आमतौर पे इसी जगह के ऊपर जो मेरा आर्टिकल है वो इंडेक्स हो जाता है। इंडेक्स के कह रहा हूँ, वो रैंक हो जाता है, ठीक है। मुझे बैकलिंक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर मैंने ये दोनों चीज़, अगर अपना आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, उसको इंडेक्स करने के बाद आमतौर पर मेरी वेबसाइट सिर्फ इसी स्टेप 2 के ऊपर क्या हो जाती है, रैंक हो जाती है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं जिस वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ उसके जितनी भी पोस्ट हैं वो तमाम की तमाम नंबर 2 या नंबर 3 पे आ रही हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ, उसकी एवरेज पोजीशन क्या है, 5.7 है। अगर हम लोग मजीद नीचे जाके देखते हैं तो आमतौर पे इसके जितने भी कीवर्ड हैं वो दूसरे या तीसरे नंबर के ऊपर ही रैंक हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी कीवर्ड हैं जो कि सिर्फ जो पहले नंबर पे भी रैंक हो रहे हैं, इस वजह से मेरी वेबसाइट के ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। तो यहीं पर ही आके मेरी वेबसाइट रैंक हो जाती है। इन केस अगर मैं एक ऐसे कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे मजीद स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि मेरी वेबसाइट यहाँ तक रैंक नहीं हुई है और मैं किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसके कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और उसके लिए आप दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं सोशल सिग्नल क्रिएट करूँगा, ठीक है। सोशल सिग्नल्स क्रिएट से क्या मुराद है कि मैंने जो आर्टिकल पब्लिश किया है उसको अपने फेसबुक के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, उसको अपने ट्विटर के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, उसको एक पिंटरेस्ट के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसको अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर भी शेयर कर दूंगा। इस तरह से यानी कि जितनी मेरी सोशल शेयरिंग की सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट्स हैं, मैं तमाम वेबसाइट के ऊपर उसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं यूट्यूब के ऊपर शेयर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वो उसके ऊपर करूंगा जहाँ पे मुझे ईजिली सिर्फ मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़े। और आमतौर पर वो क्या होता है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ठीक है, 3-4 चीजें आप इनके ऊपर कर सकते हैं। अनिका सैयद, हम लोगों ने रैंक किस तरह चेक करते हैं, हम लोगों ने ये कल बात की थी, कल वाले लेक्चर को देख लीजिएगा। आज हमारे पास बहुत लिमिटेड सा टाइम है, हम लोग पुरानी चीजों को रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, मैं सोशल सिग्नल क्रिएट करता हूँ। अगर यहाँ तक आकर भी मेरी वेबसाइट रैंक नहीं होती है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, क्रिएट फेसबुक पेज फॉर आर्टिकल, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक फेसबुक पेज क्रिएट करूंगा उस आर्टिकल का। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे आर्टिकल का टाइटल है 10 ways to die easily, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे आर्टिकल का टाइटल है 10 ways to die easily, तो मैं क्या करूंगा, फेसबुक के ऊपर एक पेज क्रिएट करूंगा। अगर आप किसी को फेसबुक का पेज क्रिएट करना नहीं आता, कोई इशू नहीं है, हम लोग आगे अगली क्लासेस के अंदर मैं आपके साथ यही चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। मैं उसका पेज क्रिएट करूंगा और पेज का टाइटल क्या रखूंगा, सेम वही टाइटल रखूंगा जो कि मैंने अपने आर्टिकल का टाइटल रखा हुआ था, ठीक है। मैं फेसबुक पेज क्रिएट करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, स्टेप 5, ऐड आर्टिकल, ऐड पोस्ट लिंक इन फेसबुक पेज अबाउट अ सेक्शन, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि फेसबुक पेजेस के जो अबाउट अ सेक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे कोई पेज नजर आता है, जैसे कि ये वाला पेज ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अबाउट, आप लोगों ने में से किसने देखा होगा फेसबुक पेजेस के ऊपर आपको अबाउट अस का सेशन नजर आता है, आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे अबाउट अस का सेशन है, ये वाला अबाउट अस का सेशन है, आप उसके ऊपर जाओगे सेक्शन के ऊपर और वहां पर जाके क्या करोगे, वेबसाइट का जो लिंक है उसको ऐड कर दोगे, ठीक है। एक तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करूंगा, दूसरा मैं क्या करूंगा, स्टेप 6,
शेयर लिंक ऑन फेसबुक पेज, मैं उस फेसबुक पेज के ऊपर भी उस लिंक को शेयर कर दूंगा। ठीक है, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आर्टिकल की जो अपीयरेंस है वो फेसबुक के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। उसका एक फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया, उसके अबाउट सेक्शन में जाके लिंक ऐड कर लिया, उसके पेज के ऊपर एक पोस्ट भी कर दी। ठीक है, इस तरह से मैंने किया। तो उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं अच्छा यहाँ तक आते आते ये सारा काम करने में लग रहा है बहुत मुश्किल होगा। ये स्टेप 1 के बाद जो स्टेप 2, 3, 4, 5, 6 है, हार्डली ये सारे का सारा काम 5 मिनट का भी नहीं है। ठीक है, ये सारे का सारा काम 5 मिनट का भी नहीं है। सिर्फ आर्टिकल लिखना टाइमिंग हो सकता है, वैसे आर्टिकल लिखने में भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाकी स्टेप 2 से लेकर स्टेप तक 6 तक आने में कोई भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, एटलीस्ट मैं तो इस बात पे करता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, अगेन से यहाँ तक आते आते मेरी वेबसाइट ऑलरेडी जो है वो रैंक हो चुकी है। अगर यहाँ पे भी रैंक नहीं हुई है, मैं किसी मजीद हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो फिर मैं कहाँ पे आऊँगा, फिर मुझे अपने ऑफ पेज एसईओ तक आना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ के लिए मैं क्या करूँगा, वेब 2.0 की ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, वेब 2.0 की प्रॉपर्टीज क्रिएट करूंगा। अगेन से यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज क्रिएट नहीं करूंगा। मैं एक ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉग क्रिएट करूंगा, एक टम्बलर के ऊपर करूंगा, ठीक है, एक विबली के ऊपर करूंगा, और एक बुक्स के नाम से शायद है। इन 3-4 के ऊपर करूंगा। ठीक है, मैक्सिमम मैं कितने पे जाऊंगा, मैक्सिमम मैं 5 या 10 वेबसाइट्स के ऊपर जाऊंगा और वहां पर वेब 2.0 के छोटे छोटे से ब्लॉग्स क्रिएट करूंगा। ठीक है, जब मैं छोटे छोटे से ब्लॉग्स क्रिएट करूंगा, उसके अंदर मैं 2-2, 3-3 लाइनें अपने मेन आर्टिकल से रिलेटेड लिखूंगा और आखिर में अपने जो जिसको मैं रैंक करना चाहता हूँ, मैं उन तमाम उस लिंक को वहां पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है जी, इस 7 के ऊपर मैं ये करूंगा। 7 के अंदर अगेन से ये 7 जो स्टेप 7 है, कोई मुश्किल काम नहीं है। डेफिनेटली पहली दफा अकाउंट बना रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको स्टेप 7 करने में भी हार्डली 1 से 2 मिनट ही लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, अगेन से यहाँ तक आते आते वेबसाइट रैंक हो जानी चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ही आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ कर भी नहीं हो रही है तो मैं सोशल बुक मार्किंग की टेक्निक यूज करूंगा। ठीक है, सोशल बुक मार्किंग से भी काफी इजीली जो है वो बैकलिंक्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाले काम जो है यहाँ तक करूंगा और यहाँ तक आते आते आमतौर पे वेबसाइट रैंक हो जाती है अगर उसका इतना ज्यादा कंपटीशन ना हो। लेकिन अगर यहाँ पर भी नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूंगा, जो हम लोगों ने दूसरे बैकलिंक्स की टेक्निक्स पढ़ी थी, मैं उनके ऊपर काम करूंगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है कि जो एसईओ स्ट्रेटेजी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं फ्यूचर में तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, तमाम के तमाम स्टेप जो हैं हार्डली अगर आप कर रहे हो तो 7 से 10 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको देर नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन अगेन से मैं अगर आपको अपनी पर्सनल रूटीन बताऊं तो मैं सिर्फ यहाँ तक काम करता हूँ, इससे ज़्यादा काम नहीं करता हूँ। ठीक है, स्टेप 2 के ऊपर ही मेरी वेबसाइट आमतौर पे इंडेक्स हो जाती है, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा कंपटीशन वाले कीवर्ड्स के ऊपर काम नहीं करता हूँ। मैं ऐसे कीवर्ड्स के मैं जो भी आर्टिकल लिख रहा होता हूँ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ ताकि मुझे ये वाले काम करने ही ना पड़े। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर कंपटीशन कम है लेकिन आपके कंपटीटर ने भी साथ साथ काम करना शुरू कर दिया है, तो मैक्सिमम आपको यहाँ तक ही आना पड़ेगा। ठीक है, जब बात होती है स्टेप 7 और 8 की तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने पिछले 5 साल के अंदर कोई बैकलिंक क्रिएट किया हो। ठीक है, या आपने क्लाइंट के लिए बैकलिंक क्रिएट किया हो, या फिर मैंने अपनी खुद की वेबसाइट के लिए पिछले 5 सालों के अंदर कोई भी बैकलिंक क्रिएट नहीं किया है। आमतौर पे इधर तक ही आते आते वेबसाइट इजीली रैंक हो जाती है, और ये जब भी रैंक होगी जब आपका स्टेप 1 जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, अगर आपने स्टेप 1 के अंदर ही कॉपी पेस्ट कंटेंट डाल दिया, स्क्रीन कंटेंट डाल दिया, तो आप ये वाले स्टेप को चाहे 1000 दफ़ा कर लें आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। तो इसमें जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है, वो स्टेप 1 का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो स्टेप 1 ही है। और आप लोगों को याद होगा, इसलिए हम लोगों ने जब एसईओ शुरू की थी तो मैंने एक टर्म यूज की थी। क्या टर्म यूज की थी? कंटेंट इज किंग, यानी कि कंटेंट जितना अच्छा होगा उतना ही आपको फायदा होगा। कंटेंट ही अच्छा नहीं होगा तो फिर सारे के सारे स्टेप करने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, कंटेंट को इसलिए हम लोग एसईओ की लैंग्वेज में किंग कहते हैं। ठीक है,
तो ये थी वो सारी स्ट्रेटेजी जो आप लोगों के साथ में शेयर की है। अब फटाफट से मैं आप लोगों के क्वेश्चन पढ़ लूँ। और मैंने भी नोट किया, मैं जिस घड़ी को देख रहा था जो कमरे में लगी हुई है, वो तो घड़ी बंद पड़ी हुई है, वहाँ पे तो 9:15 है, मुझे लग रहा था 11:15 हो रहे हैं और यहाँ पर 11:05 हो गए। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे जो कि मैंने साथ साथ देख रहा था, लेकिन मैंने सोचा बाद में पढ़ता हूँ। यानी कि हम इतना अच्छा करो कि वैसे बिल्कुल आप अपना अगर आर्टिकल ही लिख रहे हैं ना, बहुत अच्छा, आपको इवन स्टेप 2 पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने आर्टिकल ही इतना अच्छा लिख लिया है तो आपको स्टेप 2 के पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर इंशाल्लाह फ्यूचर में स्टेप 2 तक ही जाएंगे। अच्छा एक सेकेंड, अभी मजीद क्वेश्चन ना लिखें जरा, मैं बिल्कुल अगर मीन्स ब्लॉग के पेज होगा और आर्टिकल का लिंक शेयर, बिल्कुल आर्टिकल का लिंक शेयर करेंगे। नहीं, हर आर्टिकल के लिए अलग अलग से क्रिएट करेंगे। एंड ऑल्सो अपना गूगल में जहाँ अपलोड करेंगे पेज हुआ। मुझे नहीं लगता मैंने कोई क्वेश्चन यहाँ पे मुस्का बिजनेस पेज पे ट्रैफिक नहीं हो तो भी बिल्कुल यही वाले ट्रिक यूज़ करेंगे, चाहे बिजनेस पेज हो चाहे आपका ई कॉमर्स का पेज हो या जो भी पेज हो, आपको यही वाली चीज़ें जो है वो यूज़ करनी पड़ेंगी। और आप में से जितने लोगों ने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई, फटाफट से अटेंडेंस मार्क करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हम क्यों आ गए, इसको हम लोग बंद करते हैं। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स थे। अब मैं फटाफट से आपके साथ एडमी फास्ट शेयर कर दूं, उसके लिए मुझे स्क्रीन जो है वो ज़रा बंद करनी पड़ेगी और मुझे यहाँ पे जो भी पहला नज़र आ रहा है यूज़र नेम पासवर्ड, मैं उसको यूज़ करते हुए जाता हूँ और लॉग इन हो जाता हूँ। ठीक है, और हम लोग वापस आते हैं और स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। ठीक है, हम लोग आए एडमी फास्ट के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे फटाफट से दिखा भी दूँ ये किस तरह से वर्क करती है वेबसाइट। एडमी फास्ट के ऊपर आए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा अपना यूज़र नेम। ठीक है, हम लोगों ने इस यूज़र नेम लिखने के बाद लिखा पासवर्ड और हम यहाँ पे लॉग इन हो गए। हम लोग जब यहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन नज़र आ रही है। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये पेज नज़र आ रहा है। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं राइट साइड लेफ्ट साइड के ऊपर कि आप लोग यहाँ से क्या क्या चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। आप फेसबुक लाइक, फेसबुक शेयर, फेसबुक फॉलोअर्स, पोस्ट लाइक, पोस्ट शेयर, टेलीग्राम चैनल्स के लाइक्स वगैरह ले सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम लाइक्स, टिकटॉक फॉलोअर्स, टिकटॉक वीडियो लाइक्स। ठीक है, ट्विटर से रिलेटेड चीज़ें, यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ें, पिंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें, साउंड क्लाउड, पता नहीं कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, कुछ रशियन वेबसाइट्स हैं उनकी भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप तमाम का तमाम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको चाहिए फेसबुक के लाइक्स चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रही है, जरा हमें ये बताएं। कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि अनबिलीवेबल किस्म का होता है। नहीं आपके पास क्यों नहीं है, एडमी फास्ट को आपसे कोई खास दुश्मनी चल रही है, आप यहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहे होंगे तो आपके पास नहीं हो रहा है ना, उसको चेक करें कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, या अगर नहीं समझ आए तो हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करें। ठीक है, एनीवेज हम लोग यहाँ पे आ गए, इस वेबसाइट के ऊपर आ गए। ये वेबसाइट क्या कहती है, ये वेबसाइट कहती है कि अगर आपको फेसबुक लाइक्स चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि जब आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पे 200 पॉइंट्स जो है वो फ्री के मिलते हैं। ठीक है, एडसेंस कभी भी एक आर्टिकल के ऊपर अप्रूव नहीं होता, वो हमेशा पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्रूव होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या लेना है, फॉर एग्जाम्पल किसके ऊपर जाए हम लोग जाते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहाँ पे गया हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ट्विटर का करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सेम इसी तरह से ट्विटर के जिस तरह से करते हैं सेम इस तरह से दूसरी वेबसाइट पे मैं कहाँ पे आया हूँ, मैं twitter.com पर आया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई पोस्ट उठा लेते हैं हम लोग कौन सी पोस्ट उठाएं जो कि मैंने की हुई हो पहले से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पोस्ट की हुई है। ठीक है, 2015 के अंदर मैंने एक पोस्ट की हुई थी, इसके आपको यहाँ पे लाइक शेयर कमेंट्स नजर आ रहे होंगे कि इसके ऊपर इसको रीट्वीट जो है वो रीट्वीट का मतलब होता है रीशेयर, जिस तरह फेसबुक के ऊपर शेयर की ऑप्शन होती है इसी तरह रीट्वीट की ऑप्शन जो होती है वो ट्विटर के लिए होती है।
ठीक है। अच्छा, मैं आपको भी साइन अप करके भी दिखा देता हूँ, जरा सब्र करें। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, आपका क्लाइंट चाहता है कि मुझे मजीद रीट्वीट चाहिए या मुझे मजीद लाइक्स चाहिए, इसी तरह वो आपको फेसबुक की बात भी कर सकता है। ठीक है, तो इस वक्त इसके कितने हुए हैं रीशेयर, 265 हुए हैं। मैंने इसको इंक्रीज करना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ टाइम लिखा हुआ है, मैं टाइम के ऊपर राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ से क्या कर लूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस कर लूँगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। सेम यही वाला काम आप फेसबुक के लिए भी करेंगे। फेसबुक का अगर आपको लिंक चाहिए तो फेसबुक का जैसे टाइम लिखा हुआ आ रहा होता है पोस्ट के नीचे, आप पोस्ट के नीचे जो टाइम नजर आ रहा था आप उसको राइट क्लिक करके उसके यूआरएल को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या चीज़ इंक्रीज करनी है, मैंने रीट्वीट इंक्रीज करना है। तो रीट्वीट इंक्रीज, बल्कि रीट्वीट नहीं, मैं इसके ऊपर हार्ट इंक्रीज करता हूँ क्योंकि काफ़ी पुरानी न्यूज़ है। ठीक है, 149। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फेसबुक ट्विटर लाइक्स को है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। मैं ट्विटर लाइक्स के ऊपर क्लिक किया। ट्विटर लाइक्स को क्लिक करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका यूजर नेम क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम भी ऐड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी यूजर नेम डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है जिस अकाउंट के लिए काम कर रहे हैं सिर्फ उसका डालें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम ऐड कर लिया है और वो कह रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैं यहाँ पे ऐसे रैंडमली कोई भी यूजर नेम ऐड कर लेता हूँ। ओह गॉड, चलो ये वाला कर लेते हैं। किसी का यूजर नेम पता है किसी को ट्विटर का? डॉन न्यूज कर लेता हूँ, डॉन। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे एक रैंडमली ट्विटर नेम ही नहीं मिल रहा, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे आपने ट्विटर का नाम डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ से कॉपी करके इसको डाल दिया। ठीक है, ट्विटर का अकाउंट जब ऐड हो जाएगा तो मैंने फिर ट्विटर लाइक्स के ऊपर गया हूँ। ठीक है, और वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मुझे दूसरे लोगों को लाइक्स करने की ऑप्शन दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इस ट्वीट के ऊपर, ठीक है, और वहां पे जाके इसको लाइक करता हूँ तो मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, मुझे 17 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह मैं लाइक करता जाऊंगा और आगे आगे मुझे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, पॉइंट्स किस तरह सेंड करना है ये बात समझ आ गई आप लोगों को कि आप यहाँ पे जितनी भी ऑप्शंस हैं, आप लोग दूसरे लोगों को लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे तो आपको हर लाइक शेयर के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई, पॉइंट्स किस तरह से इंक्रीज होते हैं। अब मैंने अपने लाइक इंक्रीज करने हैं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड साइट का ऐड पेज की ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, मैं उस चीज़ को सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे ट्विटर के लाइक्स चाहिए तो मैं ट्विटर लाइक्स के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, मुझे किसी स्पेसिफिक कंट्री से चाहिए तो मैं उसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पे वर्ल्ड वाइड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वो पूछता है कि आपका ट्वीट का आईडी क्या है। ट्वीट आईडी क्या होता है, आपने जो ट्विटर का लिंक कॉपी किया था इसके आखिर में जो भी नंबर्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ट्विटर का आईडी। सेम इसी तरह फेसबुक पोस्ट के भी आखिर में नंबर आ रहे होते हैं, वो पोस्ट फेसबुक पोस्ट का आईडी होता है। ठीक है, मैं इस आईडी को कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको कितने लाइक्स चाहिए या जो भी चीज़ चाहिए कितने चाहिए, मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 1000 जो भी है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो इसका मतलब है कि मुझे अनलिमिटेड चाहिए। ठीक है, इसी तरह वो मुझे डेली की लिमिट की बात कर रहा है कि आपको डेली के कितने चाहिए। ठीक है, तो अगेन से मैं अगर इसको ऑफ कर दूंगा तो डेली के मुझे अनलिमिटेड मिलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उनसे पूछ रहे हैं सीपीसी कितना होगा, यानी कि आप पर लाइक करने के कितने पॉइंट्स अपने देंगे। जो हम लोगों ने पॉइंट्स अर्न किए हुए हैं वो वाले पॉइंट्स हमारे यहाँ पर खत्म होते जाएंगे। ठीक है, जो 200 पॉइंट्स मिले हुए हैं ना हमें, अगर मैं यहाँ पे 25 लिखता हूँ तो इसका मतलब है मुझे कितने मिलेंगे, 200 के 20 लाइक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सीपीसी लिखना है। सीपीसी आप जितना ज्यादा करते हैं आपके लाइक्स उतनी ही स्पीड से इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि हम लोगों ने चेक किया है आमतौर पे लोग कितने लाइक कितने पॉइंट्स दे रहे हैं, 15 या 20 दे रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं 20 रख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको सेव चेंज करता हूँ। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं वापस आऊंगा, मेरे टोटल ये कितने हुए हैं, 149 हुए हुए हैं ना। अब मैं इसको 1-2 मिनट के बाद रिफ्रेश करूंगा और देखूंगा कि क्या मेरे 149 से कम हुए हैं। दूसरा, जैसे यहाँ पे मेरे लाइक इंक्रीज होगा उसी वक्त मेरा यहाँ से पॉइंट्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी तक कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। यहाँ पे जितने भी इंक्रीज होते जाएंगे यहाँ पे उसकी डिटेल भी आती जाएगी। ठीक है, जब मुझे लगेगा कि मुझे मजीद नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको डिलीट नहीं करेंगे तो ये आपके पॉइंट्स चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये ब्लैक हैट एसईओ किस तरह से है, इसका तो एसईओ से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम तो सोशल सिग्नल्स की बात कर रहे हैं।
ठीक है, ये कहता है 149 थे, तो मैं इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ क्या कुछ इंक्रीज हुआ है ये नहीं हुआ। ठीक है, 149 से क्या हो गया, ये 50 हो गया, तो फटाफट से जरा मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ कि कहीं इनके पॉइंट्स खत्म ना हो जाए। कितना हो गया 149 से, ये 150 हो गया, यानी कि हमारे जो पॉइंट्स थे वो कुछ कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कम नहीं हुए, शायद मैंने पहले से बंद कर दिया। तो इस तरह से अगर मैं इसको चलाता रहूंगा तो ये नंबर ऑफ लाइक्स जो है वो क्या होते जाएंगे, वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। इसी तरह अगर आपने फेसबुक पेज के लाइक इंक्रीज करवाने हैं, यूट्यूब चैनल के इंक्रीज करवाना है, तो आपके पास हमेशा वहाँ पे ऑप्शन होती है, आप ये वाला काम करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई सब लोगों को कि हम लोगों ने ये वाला काम किस तरह से सर अंजाम दिया है। ये वाला अकाउंट में जरा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास ऑप्शंस हैं। अगर मैं फेसबुक लाइक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे जितने पेजेस को लाइक करता जाऊंगा, हर पेज लाइक के ऊपर मुझे 12 पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, और पॉइंट्स मैं जब भी खर्च कर सकता हूँ जब मेरे पास पॉइंट्स होंगे। किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो एडमिन फैसिलिटी तो फटाफट पूछ लें, और आप लोग जो पिछले क्वेश्चन आ रहे हैं आपको दोबारा से रिपीट करने पड़ेंगे क्योंकि वो काफी सारे गुजर गए। बिल्कुल ये ऑर्गेनिक ही है, इसके ऊपर रियल बंदे बैठ के ये काम कर रहे हैं ना, कोई बोर्ड्स तो बैठ के नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी ने पूछा था कि इस वेबसाइट को क्या फायदा है, तो आप लोग देखें यहाँ पे जो लोग हैं वो पॉइंट्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आया था। अगर आपने अपने पॉइंट्स परचेज करने हैं तो आपके पास भी यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, तो आपके पास भी यहाँ पे ऑप्शन है। आप लोग अगर पॉइंट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लोग इनको परचेज कर सकते हैं। परचेज करने की ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होगी कहीं ना कहीं, कहाँ पे है, ये है बाय पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, पॉइंट्स इसलिए इस वेबसाइट को इसी तरह से ही फायदा होता है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो जो कंपनीज होती हैं, डेफिनेटली कंपनीज यहाँ बैठ के लाइक तो नहीं करेंगी ना, वो आमतौर पर क्या करती हैं, पॉइंट्स ही परचेज कर लेती हैं। ये देखें, जैसे यहाँ मैसेज आया है कि किसी ने मोरक्को से 19,000 पॉइंट्स परचेज। सर पोस्ट लाइक करने का ज्यादा फायदा होगा या उस पोस्ट को शेयर करवाने का? दोनों का फायदा इक्वली होगा। ठीक है, एनीवेज ये ऑप्शंस थी। अगर आप 100 लिख लेंगे तो आपके पॉइंट्स बहुत स्पीड से जाएंगे, लेकिन आपको लाइक्स बहुत स्पीड से मिलेंगे। ऐसा मैं यहाँ पे जरा अपने क्वेश्चंस को यहीं पे ब्रेक मारें, जरा मैं जरा पीछे जाके कुछ पॉइंट्स पढ़ लूँ और फिर देखता हूँ क्या चक्कर है। सर वेबसाइट के ओनर को क्या बेनिफिट होगा ये बता दिया था। सर ओनली वन आर्टिकल के लिए होता है, आर्टिकल बना लें, ज़बरदस्त आर्टिकल में क्या होना चाहिए। ओके ठीक है, सर अगर 10 मिनट पे कुछ हुआ है तो लाजमी कॉन्टेक्ट। आपके कंपटीटर हर कीवर्ड के साथ होते हैं, हर कीवर्ड के साथ आपका अलग कंपटीटर होता है। ठीक है सर, मेरे पास एडमी फास्ट पे पर चले जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे अकाउंट कैसे करते हैं। कहाँ पे है, ट्राई फ्री नाउ के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपके बस कैप्चा गलत आ रहा हो या इसमें कोई चीज़ आ रही हो। अभी जुहेब ने भी तो अभी आपके सामने बनाया ना अकाउंट। ठीक है, ये वाली आपने यहाँ पे चीज़ करनी है, ईमेल ऑप्शन पर रजिस्टर पर क्लिक करें और ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सर 200 पॉइंट में कितने लाइक्स मिलेंगे, टोटली डिपेंड करता है आपने कितने पॉइंट्स लगाए हैं। अगर आपने 10 पॉइंट्स लगाए हैं तो आपको 20 मिल जाएंगे, आई थिंक सो। 20 मल्टीप्लाई बाई 10 200 ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल सकता है, टोटली डिपेंड करता है आपके उस पर। इन्होंने क्या किया है, हम लोग इस वक्त सोशल सिग्नल पढ़ रहे हैं। ब्लैक हैट एसईओ आमतौर पे जो कल मैंने आपको बताया था उसके अंदर मैंने आपके साथ सोशल सिग्नल वाली बात नहीं की थी। सही है सर, हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे इसी खुशी में? क्या कुछ लेक्चर रह गए हो तो उनको फिलहाल किए बगैर नेक्स्ट के साथ चल सकते हैं? ठीक है, ऐसे लोग जिन्होंने लेक्चर अटेंड नहीं किया, जैसे कि रिजवाना इकबाल को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, वाई शी इज़ वरीड अबाउट फ्यूचर के लेक्चर के बारे में क्यों परेशान है। ठीक है, ये क्वेश्चन वो लोग करें जो डेली बेसिस पे जिनको मैं देख रहा हूँ तो बात समझ भी आती है। किसी का कुछ लेक्चर रह गए और मुझे नहीं पता कि आपके लेक्चर पीछे से क्यों रह गए, टाइम के साथ क्यों अटेंड नहीं कर रहे हैं लेक्चर।
ठीक है, या तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, बस यहाँ पे कागज़ का टुकड़ा लेने आए हुए हैं और मुझे नहीं पता कि उसका आपको क्या फ़ायदा होगा। ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करें। सर लेडर से लेडर प्रमोशन एसईओ में नहीं आएगा, ये क्या लिखा हुआ है? मुझे नहीं समझ आ रही है आपने क्या लिखा है जुनेद। लेडर प्रमोशन एसईओ में नहीं आएगी, आई डोंट नो इसका क्या मतलब है। पॉइंट्स का फायदा मैंने आपको बता दिया, पॉइंट्स आप लगाएंगे तो उसी के बदले में ही आपको लाइक शेयर वगैरह मिलेंगे। ठीक है सर, हर ब्लॉग का अगेंस्ट एक कंपटीटर होगा या हर, यार ये आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, अभी तो बताया। सर हमें अपनी पोस्ट लिख कर ज्यादा फायदा होगा या उस पोस्ट को शेयर कर, दोनों का इक्वली फायदा होगा। सर यूट्यूब का बता दें थोड़ा सा कि वहाँ पॉइंट्स कैसे इंक्रीज करने हैं, वहाँ पर भी ऐसे इंक्रीज करने हैं। यूट्यूब की वीडियोस व्यू करने से आपके पॉइंट्स इंक्रीज होते जाएंगे, या वहाँ पे जाके यूट्यूब का लिंक डाल दें। अगर आपने, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। सेम यही वाली चीज़ जो है वो यूट्यूब के ऊपर रहेगी। सर हम अगर 100 पेजेस, अच्छा जी ये खालिद मंजूर को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। सर पेजेस के लिए टाइम लिखा है 100 पेजेस के पॉइंट्स मिला के, सर लिमिट है। सर अगर 100 पेजेस एक टाइम में लाइक कर लेंगे तो 100 पेज, नहीं कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड यहाँ पे काम कर सकते हैं। सर हम भी इस तरह की वेबसाइट आप बना लें इस तरह की वेबसाइट, क्यों नहीं क्यों नहीं। का हमें क्या बेनिफिट होगा, लाइक्स का हमें बेनिफिट क्या होगा, हम सोशल सिग्नल, आपने क्या लेक्चर नहीं पढ़ा है, हमें वो फायदा होगा। ठीक है, हमें सोशल सिग्नल्स मिल जाएंगे। सर आई हैव क्रिएटेड अकाउंट आज, अच्छा इसका गिग नहीं बना सकते हैं, इसका गिग पहले बहुत चलता था, फाइवर ने इसको लिमिटेड किया हुआ है। ठीक है, इसका गिग अच्छा ऐसे नहीं बना सकते हो आप कि एड मी फास्ट के थ्रू मैं आपको लाइक दूँ। आप क्या लिख लो, आई विल इंक्रीज योर फेसबुक लाइक, आई विल इंक्रीज योर ट्विटर लाइक्स, आई विल इंक्रीज योर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। ठीक है, आप इस तरह के गिग्स लगा सकते हो अगर आपने लगाने। आई विल इंक्रीज योर यूट्यूब व्यूज, यूट्यूब वॉच टाइम, यूट्यूब सब्सक्राइबर, इस तरह के काफी सारे गिग्स लगा सकते हो, लेकिन आपने वहाँ पे कहीं पे एड मी फास्ट मेंशन नहीं करना है। हम लोगों ने टोटल 60 लेक्चर्स पढ़ने हैं। 60 होते हैं ना, एक सेकंड मल्टीप्लाई करके देख लूँ मैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 50, बिल्कुल 60 ही होते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको भी गिग्स दिखाता हूँ। एक सेकंड वेट करें, मैं देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन तो नहीं। सर काइंडली बता दें एसईओ क्लर्क, एसईओ आउटसोर्स काम कर लें। बिल्कुल आप कर सकते हैं एसईओ क्लर्क वाला भी। टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा ये वाली चीज़ आपने मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बतानी है, ये हमारे लेक्चर के अंदर इंक्लूड है, लेकिन अभी तक मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। वसीम इकबाल आपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज़रूर बतानी है। ठीक है, पिक चेंज नहीं आज, ठीक है सर। यूट्यूब का चैनल को प्रमोट कैसे करना है, जब हम लोग यूट्यूब पढ़ेंगे हमजा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। प्रीवियस नहीं, सारे के सारे 12 वीक है ना आपका, मेरे ख्याल से आपके सिर्फ 4 वीक रह गए। ये आपका 5वां वीक आज खत्म हो रहा है, आपके 4 वीक रह गए, यानी कि आपकी क्लास कब एंड होगी, आपकी एंड होगी 31 जुलाई को एंड होगी। ठीक है, यानी कि इस महीने के आखिर में आपकी क्लास जो है वो एंड हो जाएगी। हमारे जो टोटल वीक होते हैं वो 12 वीक होते हैं। सर से मिलती जुलती एक वेबसाइट से मैंने पहले हासिल किए थे, लेकिन सर मुझे अपनी सारी तवील बना लिया है। ओके जी, ठीक है, जो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको सोशल सिग्नल चाहिए तो आप इसके जरिए हासिल कर सकते हैं। ये मैंने अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की है। ठीक है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर लेंगे, करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर लें। और मैं आपके साथ यहाँ पर फाइवर के कुछ किक्स लगा देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, अगर आपने ये वाले किक्स लगाने हैं। आप में से जो हजरात इस वक्त ऑनलाइन आए हैं वो फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। ठीक है, और वो हजरात जिन्होंने अभी तक फीडबैक नहीं लिखी है वो फीडबैक लिख दें। वो हजरात जिन्होंने अभी तक फाइल सबमिट नहीं करवाई है वो अपनी प्रोफाइल सबमिट करवा दें। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। अब मैं उनको उनके रिप्लाईज नहीं दूंगा, किसी भी किस्म का रिप्लाई नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग वाली असाइनमेंट में से उन लोगों के नाम निकाल लिए हैं जिन्होंने ये असाइनमेंट की है। अब मैं सिर्फ फ्यूचर के अंदर उन्हीं लोगों के आंसर्स को ट्रीट करूंगा। ठीक है, जब आप मेरा कहा नहीं मान सकते तो मैं आपका कहा किस लिए मानूं। ठीक है, जब आप असाइनमेंट नहीं कर सकते तो मैं भी आपके असाइनमेंट, आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा। जहाँ पर आए लेक्चर लें और चले जाएं।
मुझे आपके आंसर क्वेश्चन से कोई गर्ज नहीं है। जब आप काम ही नहीं करेंगे तो मैं आपको किस बेस के ऊपर आपकी क्यूरीज को आंसर करूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपकी असाइनमेंट्स में से उन लोगों के नाम निकाल लिए हैं जो कि अपनी असाइनमेंट्स को प्रॉपरली कर रहे हैं। ठीक है, और मैं उनके डेफिनेटली आंसर करूंगा। सिर्फ मैं उनको अभी आंसर नहीं करूंगा, वो मुझसे बाद में जब ये हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा तो मुझसे लाइफ टाइम किसी भी वक्त किसी भी किस्म का क्वेश्चन कर सकते हैं। उनको कोई समझ नहीं आ रही है तो वो हमेशा मेरे साथ कॉन्टेक्ट रख सकते हैं और मुझसे फेसबुक पर मैसेज करके आंसर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि 57 लोग जिन्होंने यहाँ पे असाइनमेंट किए ये कहीं ना कहीं अपने साथ सिंसियर हैं, वो अर्निंग करना चाहते हैं, वो नई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो उन्होंने एटलीस्ट यहाँ पे ट्राई किया है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करवा के साबित करवाया है कि ये लोग इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन अर्निंग में, अपने आप से ये सिंसियर है। ठीक है, और जिन लोगों ने यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई है या काम नहीं किया है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी ज़िंदगी से सिंसियर नहीं है। और जब एक बंदा अपनी ज़िंदगी से सिंसियर नहीं है तो डेफिनेटली दूसरे लोगों को भी कोई ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर अपना सर खपाने की। ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों को वैसे ही पसंद नहीं करता हूँ जो अपनी ज़िंदगी को सीरियस नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी ज़िंदगी को सीरियस नहीं ले रहे हैं तो आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे लोग आपकी मदद करें या आपको अपनी ज़िंदगी में सिंसियर रखें। ठीक है, बल्कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए हुए भी हैं, मैं उनको आंसर नहीं कर रहा हूँ। मैं उनको आंसर जब भी कर रहा हूँ मैं उनको कह रहा हूँ कि अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाओ, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। ठीक है, और आपको पता है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिव है वो मुझे रात को 2-2, 3-3 बजे भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो जैसे ही मैं सोकर उठता हूँ तो सबसे पहले मैं उनको ही आंसर कर रहा हूँ। सुबह 4 बजे आमतौर पर जब नमाज के लिए उठता हूँ तो मैं सबसे पहले नमाज पढ़ने से पहले भी उनको आंसर कर देता हूँ अगर उनका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। ठीक है, और जो लोग क्या कहते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन उनकी कोई भी एक्टिविटी नहीं है क्लास के अंदर, तो डेफिनेटली वो अपने साथ सिंसियर नहीं है, अपनी ज़िंदगी के साथ सिंसियर नहीं है। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी एक खेल तमाशा है, वो इसी तरह से गुजर जाएगी। तो डेफिनेटली मैं उनके साथ बिल्कुल भी, उनके लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी मदद चाहिए या किसी और की मदद चाहिए या इवन अपने पेरेंट्स से भी मदद चाहिए या अपने बहन भाइयों से भी मदद चाहिए तो पहले उसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर सिंसियर होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप सिंसियर नहीं होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको छोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, लोग यही कहेंगे कि ये बंदा अपने साथ सिंसियर नहीं है, खुद तो डूब रहा है, कहीं हमें भी साथ न ले डूबे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ लिंक्स शेयर कर देता हूँ जैसे कि फेसबुक लाइक्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ आ रहे हैं जैसे कि कौन सा मजे का गिग लगाऊं। अच्छा, यहाँ पे आप किस तरह करें, आप इस तरह का गिग लगा लें। अगर आपको इससे रिलेटेड गिग्स लगाने हैं ना तो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसके ऊपर किस तरह गिग्स लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं यहाँ पे गिग्स। फॉर एग्जाम्पल, चल भाई जल्दी से लोड हो जाओ, टाइम खत्म होने वाला है। आई विल बी यूर सोशल मीडिया प्रोमोटर। ठीक है, आप अपने गिग का टाइटल इस तरह से रख सकते हैं या आप सर्च कर लें, आपको शायद इससे बेहतर मिल जाए। तो आप ये लिख रहे हैं ना, ये आई विल बी योर सोशल मीडिया प्रमोटर, तो आपने क्लाइंट को आपने अपने गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर ये नहीं बताना है कि आप क्या कहते हैं नंबर ऑफ लाइक इंक्रीज करेंगे या नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करेंगे, बल्कि आपने अपने गिग के अंदर क्या बताना है, आपने गिग के अंदर बताना है कि आप ऑर्गेनिक तरीके से फेसबुक वगैरह की जो ऑप्शंस हैं, फेसबुक वगैरह जो है उसको प्रमोट, उसके लाइक पर इंक्रीज, सॉरी एक दरमियान में कॉल आ गई। एनीवेज, आपने क्या करना है, आपने बताना है इसके अंदर कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे और उसमें सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उनको प्रमोट करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप क्या चीज़ ऑफर करेंगे, उसके अंदर आप नंबर ऑफ लाइक शेयर कर सकते हैं, इंक्रीज ट्विटर कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो शेयर कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसका गिग खुद से चेक कर लें तो आपको इंशाल्लाह मजीद आसान सा गिग मिल जाएगा। ये दरमियान में कॉल आ गई थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है जी, तो ये था इस तरह के गिग आप लगा सकते हैं। इसमें आप ट्विटर लाइक, ट्विटर शेयर, सब्सक्राइबर, व्यूज, इन तमाम चीज़ों को लग सकते हैं। लेकिन अगेन से आपने डायरेक्टली फाइवर के ऊपर जाके ये बात नहीं करनी है कि मैं आपके लाइक इंक्रीज कर दूंगा या व्यूज इंक्रीज कर दूंगा या सब्सक्राइबर इंक्रीज करूंगा, डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट था वो कहता है सर आप जो है यहाँ पे बहुत सख्ती से बात करते हैं,
काफ़ी दफ़ा। तो डेफिनेटली अभी यहाँ पे ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो मेरी आप लोगों ने सख्ती नहीं देखी है। मैं अगर फिजिकल क्लास होती है तो मैं फिजिकल क्लास में इससे भी ज़्यादा सख्ती से काम कर रहा होता हूँ। क्यों कर रहा होता हूँ? क्योंकि यहाँ पे तो डेफिनेटली सोशल मीडिया मैनेजर का लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मेरे पास असाइनमेंट की जब बात होती है तो डेफिनेटली मुझे नहीं समझ आ रही होती किस किसने असाइनमेंट किया, लेकिन जब क्लास के अंदर बैठे होते हैं तो वहाँ पे चेहरे याद हो जाते हैं कि ये वाला बंदा असाइनमेंट कर रहा होता है, ये नहीं कर रहा होता है। तो आमतौर पे मैं उस स्टूडेंट को ही डी इनरोल करवा देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस स्टूडेंट की वजह से क्यों ख़राब हो, ठीक है। एक स्टूडेंट जो असाइनमेंट नहीं कर रहा है उसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस क्यों ख़राब हो। अगर वो बंदा अपने साथ सिंसियर नहीं है तो उसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में इंस्टेंटली ईमेल करता हूँ अपने हेड ऑफिस और कहता हूँ कि आप इन स्टूडेंट को डी इनरोल कर दें, क्योंकि ये असाइनमेंट करके नहीं आते हैं, या फिर ये टाइम पे क्लास पे नहीं आ रहे होते हैं, या इनके अटेंडेंस ठीक नहीं है, ठीक है। इसी वजह से आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि अब तक मैं इस ग्रुप से कोई कितने स्टूडेंट रिमूव करवा चुका हूँ। हमारे पास 370 थे ना, मैं अभी तक इस ग्रुप से तकरीबन 90 प्लस या 100 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको रिमूव करवा चुका हूँ, ठीक है। वो मुझे बार बार मैसेज कर रहे होते हैं तो मैं उनको ही कह रहा होता हूँ कि भाई अगले बैच के अंदर आना, अब आपका टाइम गुजर गया है। आपकी सुस्ती की वजह से मैं अपनी परफॉर्मेंस की अपनी रिपोर्ट ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बैच के आखिर में एक पूरी रिपोर्ट बनाकर देनी पड़ती है। मुझे बताना पड़ता है कि क्या कहते हैं कितने स्टूडेंट एक्टिव थे, कितने स्टूडेंट एक्टिव नहीं थे, कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट की, कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं की, कितने स्टूडेंट ने अर्निंग की, कितने स्टूडेंट ने अर्निंग नहीं की लेकिन उसके लिए ट्राई किया, ठीक है। जैसे मैंने आपके लिए आप लोगों से बाय रिक्वेस्ट के स्क्रीनशॉट किस लिए मंगवाए थे, मैंने सिर्फ इसलिए मंगवाए थे ताकि मुझे पता चल सके कि आप में से कितने लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंट बना लेना काफ़ी नहीं होता है, फाइवर के ऊपर या फ्रीलांसर के ऊपर अकाउंट बना लेना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि मैंने चेक भी करना था कि आप में से जो लोग हैं सिर्फ वो अकाउंट बनाकर सो तो नहीं गए हैं, क्या वो काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बाय रिक्वेस्ट मंगवाने का मकसद यही था कि चेक किया जा सके कितने % स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ताकि जब आखिर में मुझे जस्टिफाई करना पड़े अपने सीनियर को कि अर्निंग कम क्यों हुई है, या स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस मार्क क्यों नहीं की है, या स्टूडेंट हम लोगों ने आपको 300 दिए थे आखिर में सिर्फ 200 क्यों रह गए। तो मैं तमाम की तमाम रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर कर सकूं, उनको मैं बता सकूं कि मैंने उन तमाम स्टूडेंट को रिमूव करवा दिया था जो असाइनमेंट करके नहीं आते थे या जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि ई रोजगार कभी भी क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करता है, ठीक है। हमें यहाँ पे 10,000 ग्रेजुएट्स नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे सिर्फ 10 ग्रेजुएट्स चाहिए, और वो वाले चाहिए जो कि काम कर रहे हैं, उनको ऑर्डर मिले या ना मिले लेकिन उनकी एफर्ट हो, ठीक है। हमें वो वाले स्टूडेंट चाहिए जो कि एफर्ट कर रहे हो, अर्निंग करना या ना करना ये तो बात की बात है। हमें स्टूडेंट कौन से चाहिए, जब हम ग्रेजुएट करें तो हम कॉन्फिडेंस के साथ आपको सर्टिफिकेट दे सकें कि इस स्टूडेंट ने ट्राई किया था, इसको पता है कि बाय रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है, इसको पता है कि क्लाइंट के साथ किस तरह से बात करनी है, ठीक है। इसने अर्निंग नहीं की, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसने ट्राई तो किया है, तो इसलिए ये डिजर्विंग स्टूडेंट है, हमें इसको इनकरेज करना चाहिए। और सिर्फ हमें इसको सर्टिफिकेट देके इनकरेज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारी आगे ई रोजगार की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं प्लान 9 से रिलेटेड अगर आपको नाम सुना, उसके अंदर भी फिर हम लोग अपने स्टूडेंट को आगे भेजते हैं, या आपके साथ एक ग्रुप में शेयर करूंगा। हम जब हमारा लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे उसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो हम लोग उस स्टूडेंट को ही रेफ़र करते हैं जो कि हमारे साथ एक्टिव थे, ठीक है। हम लोग उस स्टूडेंट को कभी भी रेफ़र नहीं कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जो लोग अपने जिन लोगों ने यहाँ पे कोई भी सिंसेरिटी नहीं दिखाई है। प्लान 9 के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा अगर टाइम हुआ या मुझे याद रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें सिर्फ इसलिए बताने का मकसद ये है, और मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि ई रोजगार के अंदर जब भी न्यू हायरिंग होती है तो हमारी हमेशा प्रेफरेंस ये होती है कि हमारे जो ट्रेनीज हैं हम लोग उनको हायर करें। क्यों हायर करें? क्योंकि वो मोस्ट डिजर्विंग है, उन्हें पता है कि क्लास किस तरह से अटेंड होती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें पता है कि हमारे कोर्स के अंदर क्या चीज़ पढ़ाई जाती है, किस तरह के स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम कौन सी वेबसाइट के ऊपर फोकस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी जितनी भी हायरिंग होती है अब तक, जितनी भी एटलीस्ट जब से मेरी हायरिंग के बाद जितनी भी हायरिंग हुई है उसके अंदर तमाम जितने भी नए ट्रेनर्स आए हैं वो तमाम के तमाम हमारे ट्रेनिंग्स ही थे कहीं ना कहीं कुछ के अलावा, ठीक है। तो अपनी